आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद, उसके बाद दरब अज़ब जो है वो तरतीब दी गई। इसी किस्म का एक मुआरका जो है इंशाअल्लाह अब तरतीब दिया जाएगा। सर, और डीजीआई इश्तियार ने कहा ऑपरेशन मासूम के नाम से भी एक ऑपरेशन होने जा रहा है। चले उन्होंने नाम दे दिया तो बहुत अच्छा है कि हम सो नहीं रहे, ठीक है। बिल्कुल। हमारे ऊपर हमेशा शब खून वार होता है, मासूम बच्चों को मारा जाता है, औरतों को मारा जाता है, नहते बुजुर्गों को मारा जाता है, लेकिन इंशाअल्लाह अब हमने ये फैसला कर लिया है, पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि हम इनकी जो है ना मेन में उखाड़ देंगे, और जो भी कानी आंख से या मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखेगा उस आंख को हम अंधा कर देंगे। हमने अपनी ताकत का जो है मुजाहरा कर दिया है, भारत को हमने अच्छी तरह बता दिया है कि हम क्या कर सकते हैं, और ये तो सिर्फ ट्रेलर था। पूरा भारत हमारी जद में, और हम चाहें तो उसको उड़ा के रख सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ नॉर्थ में किया था, जो उनका असल इकोनॉमिक हब है वो है आपका नीचे की तरफ सूरत, मुंबई, बंगलोर, कहाँ। अगर हम एक भी मिसाइल वहां मारते ना तो इस वक्त भारत जो है ना उसने घुटने टेक दिए होते, लेकिन हम जो है ना जंग को तूल देना चाहते थे, हमने सिर्फ उनको सबक सिखाना था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी का फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट ग्रुप कैप्टन एसएम हाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, भारतीय तैयारा 21 की शब को पाकिस्तान में आने की कोशिश की, जो भी वजूहात थी पाकिस्तान ने नहीं आने दिया। इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर बड़ी तनकीद हो रही है कि आम शहरियों की जान की परवाह नहीं की पाकिस्तानियों ने, उन्हें स्पेस नहीं दी, उनको वहां पे लाहौर में लैंड नहीं होने दिया। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान ने ठीक किया, या आप इसे ओवरऑल कैसे देखते हैं? देखिए, सवाल जो है आपका, अगर आप इंसानी हुकूक की बात करते हैं तो उस लिहाज से पाकिस्तान को उसूलन किसी भी मुल्क का जहाज होता तो इजाज़त दे देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ हमारा मुकाबला जो है और हमारा जो टाकरा है वो एक इंतहाई संगीन, इंतहाई मक्कार, इंतहाई चालाक, इंतहाई अय्यार दुश्मन से है। अगर आप बेटा पैदा नहीं हुए थे 30 जनवरी 1971 को भारत ने अपना एक टूटा फूटा फोकर तैयारा जिसका नाम गंगा था उसको हाईजैक कराया 2 एजेंट से, जो कि बकौल उसके जो है ये कश्मीरी एजेंट थे, और वो लेकर के हाईजैक करके लाहौर में आए। उन्होंने तैयारे से उतर करके मुसाफिरों को छोड़ दिया, तैयारे को आग लगा दी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि भारत ने उसको उज़र बना करके पाकिस्तान की ओवरफ्लाइट बंद कर दी। उस ज़माने में 1971 के जो हालात थे, शोरिश वहाँ शुरू हो चुकी थी। हम अपने सामान्य रसद और जो है असलहा पहुँचाना चाहते थे, लेकिन भारत की इस चालाकी की वजह से हमें बाकी जो है वो हिस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 21 मई को जो कुछ हुआ ये वाहिद वाकया नहीं था। 20 मई को पाकिस्तान ने अपने कमांडर इन चीफ को, जो आर्मी का था, उसको एलिवेट करके फील्ड मार्शल बना दिया। 21 को पाकिस्तान जो है चीन के साथ मिल करके अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बीजिंग में कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि दहशतगर्दी को कैसे कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, और तीनों मुल्क मिल करके जो है वो जो है इसके ऊपर एक लाए अमल तैयार करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, उसके बहुत उम्दा नताज आए। और उसके बाद आप देखें 21 फरवरी को भारत के चालाक मक्कार दुश्मन जो है हमारा, उसने क्या किया? वही एपीएस वाला वाकया दोहराया, आर्मी पब्लिक स्कूल का। उनके बच्चों की जो बस थी, मासूम बच्चों को बम से उड़ा दिया। मेरा दिल थरथरा उठता है। मैं एक बाप हूँ, मैं एक दादा हूँ, मैं एक नाना हूँ। छोटे छोटे मासूम बच्चों को मैं बयान भी नहीं कर सकता। तो ऐसे दुश्मन के ऊपर आप कैसे भरोसा कर सकते थे? एक चीज शायद आपको मालूम है या नहीं, मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि मैंने किसी पाकिस्तानी मीडिया पे नहीं देखा। राफेल के ऊपर एक जो है ऐसा मिसाइल भी नस्ब था जो फ्रांस और बरतानिया के इश्तराक से बना था, जिसको स्टॉर्म कहते हैं, और 570 किलोमीटर इसकी रेंज है, और ये भारी से भारी बंकर के अंदर भी और एयर बेसिस के ऊपर और उन सबको तबाह कर सकता है। पाकिस्तान की फजाइया ने उस मिसाइल को सरगोदा से 70 मील दूर जो है ना, क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट कर लिया। उसके मलबा जो है वो पाकिस्तान में गिरा है,
अगर आप देखिए वो इतनी खतरनाक चीज थी, अगर वो आ जाता तो बहुत तबाही मचनी थी। तो अब जो आपका सवाल है, बात यह है कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, नहीं पाकिस्तान जो है वो सर एक उन्होंने तो देखे ना ये जो खुजदार में वाकया किया है एपीएस का, एक तो पहले हुआ, एक ये दोबारा हुआ, बच्चों, मासूम बच्चों को जिस तरह उनकी उनकी प्रॉक्सीज ने जो पाकिस्तान में ये वार किया है। देखिए, आपके सवाल का जवाब यह है कि हर चीज का जवाब जो है वो ताकत से नहीं दिया सकता। हमने अपनी ताकत का जो है मुजाहरा कर दिया है, भारत को हमने अच्छी तरह बता दिया है कि हम क्या कर सकते हैं, और ये तो सिर्फ सिर्फ ट्रेलर था। पूरा भारत हमारी जद में, और हम चाहें तो उसको उड़ा के रख सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ नॉर्थ में किया था, जो उनका असल इकोनॉमिक हब है वो है आपका नीचे की तरफ, सूरत, मुंबई, बंगलोर, कहाँ कहाँ। अगर हम एक भी मिसाइल वहां मारते ना, तो इस वक्त भारत जो है ना, उसने घुटने टेक दिए होते। लेकिन हम जो है ना जंग को तूल देना चाहते थे, हमने सिर्फ उनको सबक सिखाना था। अब आते हैं आपकी सवाल की तरफ। सवाल की तरफ यह है कि एक दो तीन बातें हुई इससे पहले। जब भी हम मामला अक़वाम मुत्तहिदा में ले गए, इवन जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे ले गए, कुलभूषण यादव का किस्सा ही आपको मालूम है और अभी तक ताज़ा है और अभी तक हमारी कैद में है, जिसने के जो कि भारतीय नेवी का, बहरिया का हाजिर सर्विस अफसर था और रॉ का बहुत बड़ा ऑपरेटिव था। उसने एक हमारे मजिस्ट्रेट के सामने बयान हल्फी में इकरार किया कि किस तरह से वो बलूचिस्तान में वो ये सारी चीजें कर रहा था। अब थोड़ा सा आगे आइए कि किस मक्कार दुश्मन से मुकाबला हो रहा है, और हमने माजी में गलतियां की हैं। गलतियां ये हमने की है कि हम खामोश रहे या हमने एक्शन नहीं लिया। मैं आपको याद दिलाता हूं कि 2015 में लाल किला की फसील के ऊपर खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था और कहा था कि बलूचिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर, जो पाकिस्तान का हिस्सा समझा जाता है, पाकिस्तान यहाँ कंट्रोल करता है, गिलगित बल्तिस्तान, इसके अवाम मुझसे कह रहे हैं कि हमें आज़ादी दिलाओ और मैं इनको आज़ादी दिलाऊंगा। 2021 में बांग्लादेश की पार्लियामान में खड़े होकर उसने बबांगे दोहल कहा कि मैं जो हूँ वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और हमने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में काम किया और मैं जेल भी गया। इन बयानात के बाद हमें छोड़ देना चाहिए था उस वक्त। हम क्यों नहीं ले गए उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? चले वो पुरानी बातें थी, लेकिन अब जो है, अब हमने क्या करना है? अभी हमने डिप्लोमेटिक और जो है हिकमत अमली के साथ उसको मात देनी है। डिप्लोमेटिक, मुझे खुशी हुई है कि हमारा नैरेटिव ना सिर्फ सुना जा रहा है बल्कि समझा जा रहा है। ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा ने कंडेम किया है ये एपीएस की जो बात है, और ये कोई भी जी शऊर शख्स इसको कंडेम करेगा जरूर, क्योंकि ये बहुत ही मतलब कि इससे गिरी हुई बात नहीं हो सकती है, मासूम बच्चों को निशाना बना। लेकिन बात सारी ये है कि भारत तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपने मसाइल पर से तवज्जो हटाने के लिए ये बातें कर रहा है। एक दफा भी उसने ये नहीं कहा कि हमने नहीं किया। बात ये है कि अगर हम इसको ले जाएं आगे, और ये सारे जितनी एजेंसीज हैं दुनिया की जो कि अमन के ऊपर बात करना चाहती है, उनके ऊपर हम सामने रखें। उसके बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इदारा है जिसका भारत भी रुकन है, हम भी रुकन है। गुज़श्ता साल अक्टूबर में इसकी जो है बहुत शानदार कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई। हम उसको, उसके अंदर एक इदारा है रैट्स के नाम से, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, और उसके तहत टेररिस्ट को जो है वो निशाना बनाया जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उनको हम फ़आल करें। और फिर उस सब से बढ़ करके पाकिस्तान ने जो मैंने अभी शुरू में जिक्र किया था कि बीजिंग में 21 मई को जिस वक्त ये एपीएस का वाकया हुआ है, हमारे नायब वजीर आजम और हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब, अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर और चीन का फॉरेन मिनिस्टर बीजिंग में मिल रहे थे, और उन्होंने बहुत ही शानदार किस्म का एक जो है लाएअमल तैयार किया कि जिसके जरिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, जिसको कि अफगानिस्तान में पनाह मिली हुई है, उनको रोका जाएगा। इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एम्बेसडर्स दोबारा फ़आल हो जाएंगे। ये सारे स्टेप्स हैं जिनके जरिए जो है हम रोक सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि तीनों ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर वादा किया है, और चीन जैसा मुल्क जब इस किस्म के मुआहदे की पुष्ट पनाही कर रहा हो तो इंशाअल्लाह भारत को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। फिर ये कि बात ये हो रही है, अभी इसके ऊपर ऐलान नहीं हुआ है, आई होप कि ऐलान हो जाएगा कि 2014 में जो कुछ हुआ
आर्मी हम्म पब्लिक हम्म स्कूल के बाद, उसके बाद हम्म ज़रब अज़ब जो है वो हम्म तरतीब दी गई। इसी किस्म का एक मुआरका जो है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अब तरतीब दिया जाएगा। सर, और ऑपरेशन डीजीआई प्यार ने कहा ऑपरेशन मासूम के नाम से भी एक ऑपरेशन होने जा रहा है। चले उन्होंने नाम दे दिया तो बहुत अच्छा है। हम्म बात मैं आपको गद्दाफी साहब ये बताना चाहता हूं कि हम हम्म, सो नहीं रहे। ठीक है, बिल्कुल। हमारे ऊपर हमेशा शब खून वार होता है, मासूम बच्चों को मारा हम्म जाता है, औरतों को मारा जाता है, नहते बुजुर्गों को मारा जाता है। लेकिन इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अब हमने ये फैसला कर लिया है, पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि हम हम्म इनकी जो है ना मेन में उखाड़ देंगे। और जो भी हम्म कानी आंख से या मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखेगा, हम्म उस आंख को हम अंधा कर देंगे। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के एसएम हाली साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनका यही कहना था कि जो भारतीय तैयारा जिस तरह के पाकिस्तान के हालात और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट है उसमें किस तरह हम उतरने देते, क्योंकि वो इतना मक्कार दुश्मन है कि उन्होंने जिस तरह एक उन्होंने वाकया भी बताया, एक पुराना वाकया एसएम हाली साहब ने कोट किया, उसके अलावा बेशुमार और भी चीजें बताई कि एतमाद करना मुश्किल था, मतलब कि एतमाद नहीं कर सकते, यही असल वजह थी, वरना इंसानियत के नाम पे किसी का कोई भी तैयारा किसी भी मुल्क का हो वो पाकिस्तान लैंड करने की इजाजत दे देता। लेकिन फिलहाल के लिए नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी को और एहसन हाली साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।